बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक से आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। जो र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं, इंडेक्स 1000 पॉइंट्स नीचे जाने वाला है, इंडेक्स जो है वो 39,000 पर चला जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है। वो सब क्या है, उसके जो है टेक्निकली उसको कैसे देखा जा रहा है, डिफरेंट इंडिकेटर्स पर उसको कैसे जो है वो मेजर किया जा रहा है, ये सब चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम खाली आपको पढ़ा हुआ नहीं बता देंगे, जिस तरह बहुत से जो है वो यूट्यूबर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो पढ़ के आपको बता रहे हैं ये हो गया वो हो गया जी, 1000 पॉइंट मार्केट डाउन हो जाएगी, 1500 डाउन हो जाएगी। है क्या, होता क्या है, करते किस तरह, ये सब आपको बताएंगे। फैसला उसके बाद आपने करना है कि आपने मंडे को बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, अपनी पोजीशंस किस तरह लेनी है। अब सबसे पहले हम जो स्टेट बैंक के गवर्नर है उनकी जो स्टेटमेंट आई है उसको देखेंगे, फिर मॉनेटरी पॉलिसी को देखेंगे प्रॉपर चार्ट पर, उसकी हिस्ट्री को देखेंगे, उसकी हिस्ट्री से मार्केट को कंपैरिजन करेंगे कि मार्केट पर क्या क्या इंपैक्ट आता रहा है। उसके बाद चार्ट देखेंगे, लॉन्ग मार्च का जो इंपैक्ट था वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो अभी वो चेंज हुए हैं उससे रिलेटेड क्या इंपैक्ट आएगा, और आखिर में 2 बाय कॉल्स देखेंगे। अब स्टेट बैंक पाकिस्तान के जो गवर्नर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की राइट आफ्टर मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हुई, कि रीपेमेंट्स विल बी मेड ऑन टाइम, जो कि दोबारा हमने पेमेंट्स करनी है, रीपेमेंट्स करनी है, वो टाइम पर की जाएंगी। बी इट कमर्शियल लोन्स और अदर्स, 1.8 बिलियन पेड इन नवंबर में 1.8 मिलियन जो है वो पे कर दिया जाएगा। यूरो बॉन्ड जो है, यूरो बॉन्ड पेमेंट विल बी मेड ऑन 2 दिसंबर, 3 days बिफोर शेड्यूल। यूरो बॉन्ड की जो पेमेंट्स हैं वो 2 दिसंबर को कर दी जाएंगी, जो कि 3 दिन पहले, जो कि शेड्यूल टाइम था कि इस तारीख तक आपने पे करना है, उससे 3 दिन पहले। इनफ्लोस अगेंस्ट that also expected to in next week $500 million to come from AIIB on Tuesday। $500 million एक्सपेक्टेड हैं, जो इन्वेस्टमेंट एशिया इन्वेस्टमेंट बैंक है वहां से एक्सपेक्टेड हैं कि ट्यूसडे को वो भी जो है रिसीव हो सकते हैं। अब यहां तक तो समझ आ गई। अब ये एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज है, ये जो है मार्केट के लिए, कि चीजें क्लियर हो रही हैं। हम पेमेंट्स दोबारा जो है, जो पेमेंट्स ली थी लोन की सूरत में, जिस तरह भी, वो हम दोबारा जो है वो वापस करने जा रहे हैं इन डेट्स पर। ये तो मैं मेंशन कर दिया जो है स्टेट बैंक के गवर्नर ने। अब उसके बाद हमने चेक करना है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और उसको किस तरह से जो है टैकल किया जा सकता है। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी का चार्ट है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो और आप प्रॉपर बेहतरीन ट्रेड कर सकें, जब आपको चीजों का अंदाजा हो कि क्या एक्सपेक्टेड मूव है मार्केट में और क्या हो सकता है। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये सिंस 2020 25 नवंबर को जो है वो 16% थी, जिसमें 100 जो है बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो प्लस हुए। 10 अक्टूबर को ये पॉलिसी आई जो कि अनचेंज थी, 15 पर ही क्लोज हुई। 20 अगस्त 2022 को ये पॉलिसी आई, जबकि 15 पर ही थी, अनचेंज थी। 7 जुलाई 15% हुई थी ये पॉलिसी, जिसमें 125 बेसिस पॉइंट्स जो हैं वो प्लस हुए थे। इस दफा 100 हुए हैं, तब 125 हुए थे। अब हम टेक्निकली भी देखेंगे कि तब तक मार्केट पर क्या इंपैक्ट आता रहा है। 23 मई को जो है 150 जो है ये पॉइंट्स प्लस हुए थे, और उसके पहले 7 अप्रैल को ये पॉलिसी आई थी, तब 250 पॉइंट्स प्लस हुए थे। 8 मार्च को जो पॉलिसी आई वो अनचेंज थी। 24 जनवरी को जो पॉलिसी आई वो अनचेंज थी मॉनेटरी। 14 दिसंबर को जो आई उसमें 100 पॉइंट्स प्लस हुए थे। 19 नवंबर को जो आई उसमें 150 पॉइंट्स प्लस हुए थे। अब ये चीज तो समझ आ गई कि ये हिस्ट्री है, जब 2020 तक मॉनेटरी पॉलिसी आती रही है, ये पॉइंट्स चेंज होते रहे हैं। अब हम टेक्निकली जाके देखेंगे कि जब तक मॉनेटरी पॉलिसी आई है, ये चीजें जो चेंज होती रही हैं, इसका मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ता रहा है, ताकि हमारा माइंड क्लियर हो जाए कि हमने जो है वो किस स्ट्रेटजी के साथ जो है मंडे को मार्केट में काम करना है। अब अगर इस चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो मैं फिर कह रहा हूं आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो मेहनत की जाती है ऑब्वियसली आप लोगों के लिए की जाती है, ताकि आपको अच्छी से अच्छी ट्रेड कराई जा सके और आपको जो भी मार्केट पर इंपैक्ट आ सकता है वो आपको पता हो।
देखें मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं, उसके बाद हम चलेंगे। इकोनॉमी में जब आपकी इकोनॉमी जो है वो इन्फ्लेशन रेट जो है बढ़ रहा होता है तो ऑब्वियसली उसका असर इकोनॉमी पर पड़ता है, और इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है कि मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ाना पड़ता है। अगर इकोनॉमी को मेंटेन करना और मॉनेटरी पॉलिसी को नहीं बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन रेट जो है, महंगाई बढ़ेगी और उसका बहुत बुरा इंपैक्ट जो है वो ओवरऑल पूरे मुल्क पर आ सकता है, जो तबाही की तरफ भी जा सकता है। अब इससे पहले अगर मैं एग्जांपल दूं, इंग्लैंड में लास्ट 3 मंथ्स में 2 दफा जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी हिस्ट्री में अब जो है पहली दफा हुआ है कि वो चेंज हुई है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी इकोनॉमी जो है उसको कंट्रोल करना है। अगर वो इकोनॉमी को अपने कंट्रोल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और मुल्क के हालात खराब होंगे। अब जब एक एग्जांपल है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आप उसी रेट्स पर पाकिस्तान में उन चीजों को मेंटेन नहीं रख सकते, आपको भी चीजें बढ़ानी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, नहीं तो मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। तो उसको बचाने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना हर मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट होता है, अपनी इकोनॉमी को सेव करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए। अब जो र्यूमर्स कही जाती हैं जी, इस पर आप पॉलिटिक्स करना शुरू कर दें, ठीक है जी, मार्केट तबाह हो जाएगी, एक अंडरस्टूड सी चीज है, जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। और जब हालांकि ये इंटरेस्ट रेट अभी जो बढ़ा है, जो इकोनॉमी के हालात है, इससे ज्यादा बढ़ना चाहिए था, लेकिन अब जो भी बढ़ा इसके अकॉर्डिंगली मार्केट में क्या सिचुएशन पड़ेगी, तो मैं वो आपके साथ थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इससे पहले जो 2 दफा की मॉनेटरी पॉलिसी थी वो अनचेंज रही थी। उससे पहले 23 अगस्त 2022 को मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो चेंज हुई, जिसमें 125 पॉइंट्स यहां पर मेंशन किया गया, 125 पॉइंट्स जो है वो बढ़ाए गए। और उस दिन मार्केट जो है ये बात है 23 अगस्त से, आप हिस्ट्री खुद भी चेक कर सकते हैं, उस दिन मार्केट जो है वो 184 पॉइंट्स पर प्लस हुई थी, 184 पॉइंट्स की क्लोजिंग हुई थी प्लस की। और उसके नेक्स्ट डे मार्केट में 518 पॉइंट्स प्लस हुए थे, उससे नेक्स्ट डे मार्केट में 486 पॉइंट्स प्लस हुए थे। और जिस दिन ये मॉनेटरी पॉलिसी आई थी 125 पॉइंट्स बढ़े थे 23 अगस्त 2022 को। उस दिन जो है उस दिन का हाई जो था, ओपनिंग थी मार्केट की, वो 4182 की थी, और लो जो गया था 4100 पर गया था, मतलब 180 पॉइंट्स लो है। और फिर वहां से एक रिवर्सल बना और मार्केट जो है क्लोज हुई 184 पॉइंट्स पर। अब ये हमें समझ आ गई, यहां पर अब आपने डिसाइड करना है कि क्या हुआ था। अब 23 मई 2022 को यह पॉलिसी मॉनेटरी फिर चेंज हुई थी और उसमें पॉइंट्स बढ़ाए गए थे 150। मार्केट ने जो इंपैक्ट लिया था 660 पॉइंट्स गिरे थे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में थी। अभी हमारी मार्केट 42,500 के ऊपर मूव कर रही है और अपने अपर ट्रेंड में है। अब उस दिन क्या हुआ था कि मार्केट में पॉइंट्स गिरे थे, 660 पॉइंट्स मार्केट ने क्लोज की थी। उससे नेक्स्ट डे मार्केट में जो पॉइंट्स गिरे वो 400 थे, मतलब 1000 पॉइंट्स जो है मार्केट में ओवरऑल इसका इंपैक्ट आया था 1000 पॉइंट्स का। उस टाइम मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। अब वेरी नेक्स्ट डे मार्केट ने कवर किए 62 पॉइंट्स, उससे अगले दिन मार्केट ने कवर किए 550 पॉइंट्स, उससे अगले दिन मार्केट ने कवर किए 350 पॉइंट्स, उससे अगले दिन मार्केट ने कवर किए 250 पॉइंट्स, उससे अगले दिन मार्केट ने कवर किए 40 पॉइंट्स। इससे पहले कि मार्केट ने, जो मैंने आपको प्रीवियस बताया 319 पॉइंट्स प्लस पर थी, उस दिन मार्केट ने कम से कम 600 पॉइंट्स प्लस किए थे और उसके बाद क्लोजिंग जो है वो 319 पॉइंट्स पर हुई थी। मतलब यहां से 1000 पॉइंट्स किए और यहां से वेरी नेक्स्ट डे जो है मार्केट, मतलब यहां पर माल छुड़वाया गया और वेरी नेक्स्ट डे जो है 1300 1400 1500 पॉइंट तक जो है मार्केट प्लस हुई। अब हम थोड़ी सी उसे पीछे दोबारा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं और फिर हम बात करते हैं 7 अप्रैल 2022 की, जब 250 पॉइंट्स जो है वो बढ़ाए गए थे मॉनेटरी पॉलिसी में। उस दिन मार्केट में करेक्शन हुई थी 340 पॉइंट्स, 324 पॉइंट्स मार्केट में करेक्शन आई। नेक्स्ट डे मार्केट बढ़ी 650 पॉइंट्स, उससे अगले दिन मार्केट बढ़ी 1700 पॉइंट, उससे अगले दिन मार्केट बढ़ी 262 पॉइंट्स, फिर मार्केट में आए 241 पॉइंट्स की करेक्शन, फिर मार्केट बढ़ी 318 पॉइंट्स, फिर मार्केट बढ़ी 117 पॉइंट्स।
चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। अब यहां पर बात खत्म नहीं होती, मैं आपको इसलिए हिस्ट्री बताना चाह रहा हूं कि आप जो भी फोरकास्ट करते हैं वो हिस्ट्री को देख के करते हैं, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो कोई भी। ऑब्वियसली गेम ऑफ क्रिकेट में भी आप रिकॉर्ड्स देखते हैं कि इस टीम का क्या रिकॉर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली आगे चला जाता है। अब अगर हम बात करें 100 पॉइंट्स की 14 दिसंबर 2021 में जब मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हुई और 100 पॉइंट्स बढ़े, जो कि अब भी बढ़े हैं, तो मार्केट ने उस दिन क्या इंपैक्ट लिया, ये 14 दिसंबर 2021 की बात है। मार्केट ने 370 पॉइंट्स मार्केट प्लस हुई, उससे नेक्स्ट डे मार्केट 1120 पॉइंट्स प्लस हुई, और फिर मार्केट में जो है करेक्शन आई अराउंड 600 पॉइंट्स की, फिर मार्केट 150 पॉइंट्स प्लस हुई, फिर मार्केट अराउंड 450 पॉइंट्स प्लस हुई। तो यहां तक आपको बड़ा क्लियरली समझ आ जाना चाहिए कि यहां पर अगर प्रेशर आता है, जो कि रूमर्स अब फैल चुकी हैं, हर यूट्यूब पर ये बंदा कह रहा है, क्योंकि टेक्निकल्स नहीं देखते, सिर्फ ABC पढ़ के सुनाना शुरू कर देते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हो गई है, जबकि ये नहीं बताते कि मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होना क्यों इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होने का पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि आपकी इकोनॉमी स्टेबल होने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही नहीं बताते, बस ये बता देते हैं 800 तबाह हो गया। अब होगा क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा कि देखें, मंडे को मार्केट में 300-400 पॉइंट्स की जो है वो पैनिक सिचुएशन आ सकती है, 500 पॉइंट्स भी आ सकती है। जो स्टॉक्स डेड हैं वो इतने ज्यादा उनमें जो है वो चेंजिंग नहीं आएगी, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने आपके साथ हिस्ट्री शेयर कर दिया है, हजार पॉइंट्स प्लस। ये भी देखें मार्केट किस तरह गई, यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट नेक्स्ट डे कैसे गई, यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी आई मार्केट नेक्स्ट डे कैसे गई, यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी आई मार्केट नेक्स्ट डे कैसे गई। तो ये चीज माइंड में रखिएगा अगर एक दिन सेलिंग प्रेशर आता है, क्योंकि माल इंडिविजुअल्स के पास है काफी, वो इस सेलिंग प्रेशर को बर्दाश्त नहीं वो इस मॉनेटरी पॉलिसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अगेंस्ट एक कार्ड चल रहा है, वो माल को बेचेंगे और वो एक बेहतरीन टाइम होगा दोबारा बाइंग करने का, दोबारा चीजों को लेने का, दोबारा प्रॉफिट गेन करने के लिए इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। उसका रीजन क्या है? रीजन एक धरना जो है वो ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। अब नई जो स्ट्रेटजी है, जो पार्टी इस टाइम जो है धरना वगैरह एहतजाज कर रही है, उसको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है वो कल ही जो है असेंबलियां खत्म हो जाएंगी, इट विल टेक टाइम। और उसके बाद जो सबसे बड़ी न्यूज है जिसका इंपैक्ट अभी तक हमने रोल ओवर वीक की वजह से देखा ही नहीं, वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो चेंज हुए हैं, उसका इंपैक्ट मार्केट पर आना है। और फेटफ का इंपैक्ट अभी तक मार्केट पर नहीं आ सका, वो इंपैक्ट आ रहा है। धरना जो कैंसिल हुआ है वो इंपैक्ट आ रहा है। इंडेक्स हमें 45-46 हजार पर लग रहा है, लेकिन उससे पहले एक बेहतरीन टाइम हमें कल या परसों मिलने वाला है। माइट भी 300, 400, 500 पॉइंट्स की करेक्शन, ठीक है। और उसमें जो चीजें, क्योंकि हमने आपके साथ शेयर किए थे कि आप बाइंग करें 3 बजे जुम्मे को, और हमने अपने ग्रुप में भी जो बाइंग कराई थी, हमारे जो हमने टारगेट सेट किए थे उसमें हमें कुछ स्टॉक्स मिले, बाकी नहीं मिले। तो इंशाल्लाह हम मंडे को देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या बाय करना है और किस टाइम पर करना है, ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका बड़ा अच्छा इंपैक्ट आएगा मार्केट पर। अब चलते हैं, देखते हैं हमारे पास पहली बाय कॉल कौन सी है। कैप्को की है, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। कैप्को बहुत अच्छा स्टॉक है, पावर सेक्टर का, बड़े अच्छे लेवल्स पर है। कोशिश करें, ये अभी 2783 पर है, ये आपको 2783 28 से नीचे जिधर मिलता है इसको जमा करते जाएं। 31-32 पर इसको बेचिएगा, ये बड़े अच्छे लेवल्स पर है। मैंने लेवल्स मेंशन किए हुए हैं, बड़ी अच्छे ट्रेंड में है ये स्टॉक, वॉल्यूम्स ऑन एंड ऑफ इसमें बड़े अच्छे हैं। तो ये बड़ा बेहतरीन स्टॉक है जो आपको अच्छी मूव दे सकता है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप हमारी सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हमारा 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ का पैकेज है, 6 मंथ का पैकेज है। PSX ट्रेडिंग कोर्स है जो 4 to 6 वीक्स के 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज हैं, जिसमें हम आपके साथ आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली आपके साथ शेयर करते हैं कि किस स्टॉक को बाय करना है, एवरेज करना है, शिफ्ट करना है। इन सिंपल, आप ड्राइविंग सीट पर होते हैं, नेविगेटर हम होते हैं, आपको डायरेक्टली अप्रोच करके चीजें बताई जा रही होती हैं। लॉस
में है तो लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी के कौन सा स्टॉक अब ऊपर जा रहा है उसमें कुछ अमाउंट शिफ्ट करनी है, कौन सा स्टॉक नीचे आ रहा है उससे निकलना है, ये सब डायरेक्टली आपको काम कराया जाता है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप हमारी ये सर्विसेज ले सकते हैं। हम आपके अकाउंट में काम करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है उसके 20% आप हमें एंड ऑफ द मंथ पे कर देते हैं। ये सारी कॉल्स जो दी जाती हैं ग्रुप में और जो काम इंडिविजुअल 1-to-1 करवाया जाता है, फंडामेंटल्स को देख के, टेक्निकल्स को देख के, सेंटिमेंट्स को देख के, ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन को देख के, इंस्टीट्यूशंस की बाइंग सेलिंग को देख के, वो किस सेक्टर में अट्रैक्शन शो करें उसके अकॉर्डिंगली आपको काम कराया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉल की तरफ चलेंगे। सॉरी, मैं नंबर नहीं मेंशन किया, चले मैं नंबर मेंशन कर देता हूं। हमारा नंबर ये मेंशन है अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, 0331326002। और मैं एक और चीज भी आपको बताता चलूं, हमारा 30 डेज का टाइम पीरियड होता है। अगर आप सर्विसेज इतवार को लेते हैं तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देते हैं उसी टाइम, आपके साथ जो डिस्कशन होती है आपके पोर्टफोलियो से वो भी करते हैं, लेकिन आपका पहला दिन जो है वो मंडे से ही काउंट किया जाता है और 30 डेज का हमारा टाइम पीरियड होता है। नंबर मेंशन है। ओजीडीसी बड़े अच्छे रेट पर है, हमारी सेकंड बाय कॉल है आज की और ये यहां से बड़ी अच्छी मूव दे सकता है। कोशिश करें अगर ये 74 के अराउंड या इससे नीचे मिलता है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बोनस है, इसे एक्युमुलेट कीजिए आहिस्ता आहिस्ता। यहां से ये अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, यहां से भी अगर इसको देखा जाए तो स्लाइडली यहां से अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लेकिन मंडे को वही जो बताया कि थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है और वो वहां और उसके बाद बड़ा अच्छा रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, चाहे मंडे को हो या ट्यूसडे को, लेकिन अच्छे रेट्स, अच्छा गेन मिलेगा जो इंडेक्स आपका 45-46 हजार को अप्रोच करेगा इंशाल्लाह। तो इस अपॉर्चुनिटी को जाया मत कीजिएगा। अगर ना समझ आए तो आप जरूर हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। देखें अगर आपका कोई बैड एक्सपीरियंस है तो तब भी आप हमारे साथ काम करें, इंशाल्लाह होपफुली आप बहुत सेटिस्फाई होंगे और मजीद भी इस तरह की बाय कॉल्स आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे, इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी लेके आते रहेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।